देखिए बच्चों, आज फिर से देखिए लाइव हो गया क्लास। आज है हमारा टॉपिक असर्टिव सेंटेंस। कल मैंने आपको सिखाया था कि सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। आज आप लोगों को सिखाया जाएगा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस को हम पहचानते हैं और कैसे इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस सेंटेंस के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस और जिसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य या विधिसूचक वाक्य। तो सबसे पहले बात क्या है कि हमें जानना है कि ये वाक्य क्या है, क्या होते हैं, कैसे हम समझेंगे इस वाक्य को। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक कथन होता है। जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक क्या होता है, कथन होता है। अब जरा इसे हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हमने बताया, असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दो कथन होते हैं। अब इसमें से हमें जानना है कि सकारात्मक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो सकारात्मक को अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नकारात्मक को बेटा नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक और नकारात्मक, इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं और इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। कोई पूछे असर्टिव के अंतर्गत किस प्रकार के वाक्य होते हैं, तो यानी असर्टिव के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य आते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब उदाहरण के माध्यम से इसे हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, सकारात्मक वाक्य को कैसे जानेंगे, जिसमें सकारात्मक क्या होगा, कथन होगा। अब जरा देखिए, मैं दो वाक्य लेता हूं। जैसे राज एक सुंदर गीत गा रहा है। अब इसके जरा दो पार्ट कर लेते हैं ताकि अफर्मेटिव और नेगेटिव अच्छे से समझ में आ जाए। अब इधर हम लिखते हैं कि राज एक सुंदर गीत नहीं गा रहा है। अब जरा देखिए कि आपने देखा कि इसमें नहीं लिखा है और इसमें नहीं लिखा है। तो सबसे पहले अगर हम अंग्रेजी करने की बात करें कि इंग्लिश में इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, तो सबसे पहले हमें वाक्य का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब जरा ये देखना कि अफर्मेटिव वाक्यों में सर्वप्रथम सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखा होता है। उसके बाद ये जो लिखा है एक सुंदर गीत, ये यहां से यहां तक बेटा इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये गा रहा, ये आपकी होती है एमडी यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और ये जो है लिखा है ये है आपकी एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब जरा देखिए इसे कैसे अंग्रेजी में क्या किया जाता है, ट्रांसलेट, कैसे इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें लगाना होता है एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमें लगाना होता है एमडी मेन वर्ब। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द। अब जरा देखिए कैसे इसको करके देखते हैं, होता है कि नहीं होता। सबसे पहले बोला सब्जेक्ट लगाइए, तो अफर्मेटिव वाक्यों में सर्वप्रथम सब्जेक्ट ही लिखा होता है। तो सबसे पहले राज की अंग्रेजी लिखेंगे, राज हमारा सब्जेक्ट है तो गया राज। अब बोला एचबी लगाइए, एचबी देखिए हाई लिखी है और हाई की अंग्रेजी क्या होती है, इज होती है। अब उसके बाद एमडी में क्या है, गा रहा।
ये कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, इसलिए इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लिखा जाएगा। तो राज इज सिंगिंग, एक सुंदर गीत गा रहा है, ये क्या है, कर्म है। एक सुंदर के लिए हम यहाँ ब्यूटीफुल का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ सुंदर ना बोलकर मधुर बोलकर क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लिखेंगे आ स्वीट, सुंदर के लिए हम लगाएंगे स्वीट, आ स्वीट सॉन्ग, क्योंकि बेटा गाना की सुंदरता हम देखते नहीं, और जहाँ ब्यूटीफुल का यूज होता है वो देखने में कोई चीज सुंदर हो तब यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ सुंदर के लिए हमने स्वीट का प्रयोग किया है। तो राज इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे एचबी, दुनिया का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, अगर कभी नहीं है बेटा तो उसके लिए नेवर का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं एमबी, एमबी के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं अदर वर्ड्स, और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब जरा देखिए, राज एक सुंदर गीत नहीं गा रहा है, तो लिखेंगे राज, राज इज नॉट, क्योंकि राज लगाया, एचपी लगाया, उसके बाद नॉट लगाएंगे नहीं की अंग्रेजी। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंगिंग, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार से हम किसको, असर्टिव सेंटेंस को आज सीख लिए हैं। यानी कोई पूछे बेटा असर्टिव सेंटेंस क्या है, तो आराम से आप जो है बता देना कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य आते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और सकारात्मक। आपने देखा कि राज एक सुंदर गीत गा रहा है, कोई भी वाक्य हो सकता है, जैसे राज ईमानदार है, श्याम ईमानदार नहीं है, ये क्या होंगे, यानी किसके होंगे, इसके सेंटेंस और इसके सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।